आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको बताते चलें कि आज जुम्मे का दिन। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आई एम श्योर कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े खुशियाँ नसीब अता फरमाए और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है, बट रेसिपी से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे एक मेहमान, तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज़ कि हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और इनके साथ मैंने कहीं दफ़ा शोज़ किए हैं और लास्ट पूरा रमज़ान भी हम इनके साथ थे। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना हाथ आए और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हम तक पहुँचे हैं। तो इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। एक्सपीरियंस इंसान है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आए चलें इनको सलाम करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। कैसे हैं जलाल मियाँ, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आगा साहब, आप ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बेहतरीन इंट्रो आपका बेहतरीन इंट्रो। और आपने मुझे इज़्ज़त के लफ्ज़ों से नवाजा, ज़रा नवाजी आपकी। खुदा आपको सलामत रखे और आबाद रखे। आमीन आमीन। आगा साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बिकॉज़ के जो एक्सपीरियंस ये अपनी हमारे साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उससे कितने लोग मतलब फ़ायदा उठाते हैं लातादाद, मतलब क्या कहेंगे कि जिनकी गिनती नहीं है। इवन के आपको मालूम है कि लास्ट हमारे शोज़ में कॉल्स भी आ रही थी कि आगा साहब से रिलेटेड कि आगा साहब जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, तो उनको ज़रा काइंडली अपने शो में बुलाएं। तो मतलब बिल्कुल सर, मैम हाजिर। तो आगा साहब आज हाजिर हैं जी, मौजूद है हमारे शो में। जिसने जो सवाल करना है वो सवाल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड हैं। तो आगा साहब अगर स्टार्ट करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपको मालूम है कि मौसम गर्म होता जा रहा है, इवन कि पूरा पंजाब गर्म और फिर इसके अलावा कराची में ख़ास एक गर्मी का लेवल अलग होता है। तो मुख्तलिफ़ मशरूबात की अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, बट एक है नींबू पानी। सही है, नींबू पानी की अगर हम बात करें तो हर कोई ये कहता है कि गर्मी में जो है ना नींबू पानी पी लो, आपकी गर्मी का जो है ना वो तोड़ है। मगर बहुत सारे लोगों को ये भी इशू है कि नींबू पानी से भी जो है ना गर्मी का एहसास कम नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमदो सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों दुरूद व सलाम और मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। बेहतरीन इंट्रो के साथ आपने जो सवाल पूछा है, सवाल भी आपका बड़ा बेहतरीन है। आज मैं वो वजह बता दूंगा कि जिन लोगों की ये कंप्लेन है कि नींबू पानी से गर्मी की शिद्दत कम नहीं हो रही है और हमारी बॉडी जो है हीटअप है। बिल्कुल। तो आज मैं वो राज बताता हूँ। देखिए, आप नींबू पानी में करते क्या हैं, एक तो आप छोटा वाला नींबू ले लेते हैं जिसे जमेरी कहते हैं। वो नींबू ही नहीं है। सही, वो नींबू ही नहीं है। वो बेचारों को, लोगों को, पब्लिक को पता नहीं, छोटे साइज़ का होता है, वो नींबू नहीं है। और उसको बहुत सारे लोग जो है नींबू के उसमें फैमिली में लाते ही नहीं है। वो ना लें, आप बड़े साइज़ का नींबू लें जिसमें ऊपर से थोड़ी सी एक चोंच निकली होती है। क्या बात है, वो नींबू ले लें। अच्छा, फिर आप नमक में मिस्टेक करते हैं, नमक आप सफ़ेद वाला डालते हैं। अब बजाय आपकी बॉडी हीटअप से दूर हो जाए, वो और हीटअप हो जाती है, क्योंकि काला नमक नहीं डाला आपने, लाल नमक डाला, वो आपका बीपी हाई कर देता है। बीपी हाई कर देता है। अब मीठे की जगह आप उसमें गुड़ मिला देते हैं, आप उसमें शक्कर मिला देते हैं। आप उसमें ना गुड़ मिलाएं ना शक्कर मिलाएं, आप उसमें मिलाएं शहद, हनी शहद मिलाएं। सस्ता भी मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का शहद आराम से मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब उसमें सबसे अहम बात बताने जा रहा हूं कि काला नमक का जो लफ्ज़ मैंने लिया है जलाल, काला नमक की पहचान बता देता हूं आज आप लोगों को। आप पहचान के लीजिए, और इतना महंगा नहीं है, 2, 4, 5 रुपए ऊपर मिलता है सफ़ेद नमक से। लेकिन असल शिफा, अगर आप चाहते हैं आपके मिनरल्स एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएं, अच्छे हो जाएं और आपकी तवानाई बहाल हो जाए, सिर्फ आपने 1 गिलास नींबू पानी पीना है। आपकी गर्मी बॉडी की जैसे एकदम बैठ जाएगी और आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। आपकी आंखों के नीचे अंधेरा आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। क्या बात। अब वो काले नमक की मैं पहचान बताता हूँ। देखिए, ये है पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं।
लाल वाला नमक होता है। अब ये असली है या नहीं है? अच्छा, अब ये भी एक वो है कि काला नमक असली है या नहीं, असली है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, अब मैं बताता हूँ ना, काला नमक कौन सा होता है और लाल नमक कौन सा होता है। ये जो है जलाल, ये मैंने काला नमक निकाला। देखें मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे, ये मेरे हाथ में काला नमक है, काला नमक है, ठीक है। सही। ये पिंक सॉल्ट कहलाता है, और एक लाल नमक होता है, वो ज़्यादा लाल होता है, ये भी पिंक कहलाता है। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। आपने अगर पहचानना है ना, आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी हथेली में रख के निकाल के आपने डालना है, और ये आप देखेंगे कि ये काला हो जाएगा। ओके, तो पानी से जैसे ये कांटेक्ट में आएगा, ये काला होना शुरू हो गया, ये काला होना शुरू हो अभी जाएगा। ये जैसे जैसे पानी और लगाऊंगा और डार्क ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब ये काला नमक जब आप इसमें मिलाएंगे और पिएंगे, अच्छा काला क्यों हुआ ये काला क्यों हुआ? ये भी एक सवाल है। एक चीज आपकी नॉलेज में देके जाता हूं आज इस प्रोग्राम में। ये काला इसलिए होता है, जब ये लाल नमक की पहाड़ियां हमारे पास बहुत सारी हैं, लाल नमक को पकाते हैं वहां पर, उसमें डालते हैं आंवला। ओके। आंवला किस लिए डालते हैं? जब आप काला नमक मशरूबात में डालेंगे, फलों पे डालेंगे, तो वो आंवला क्या करता है, गर्मी की शिद्दत में आपकी गर्मी को ख़त्म कर देता है। और काला नमक खाने के बाद आपका ना सर चकराएगा, क्योंकि इसमें आंवला शामिल है। ये काला जो हुआ, ये आंवले की वजह से हुआ। और एक होता है हरा आंवला, एक होता है काला आंवला। काला आंवले की खुसूसियात ज़्यादा है, हरे आंवले की भी खुसूसियात हैं, काले आंवले की भी खुसूसियात है। काला आंवला आपको एक तो हर चीज़ में आपको सपोर्ट ये करता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपका ये जो पसीने के जरिए से नमकियात निकल गया, फौरन तवानाई 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट। बीपी लो हो आपका, तो उसमें भी आप कह रहे हैं मतलब इसका कि काला नमक अगर हम इंटेक रखें तो फौरन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अपने लेवल पर आ जाएगा। जलाल ब्लड प्रेशर 2 मिनट में लेवल पे लाता है, और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हाई नहीं होने देता, उसको भी नॉर्मल पे रखता है। इसका कमाल ये काले नमक, काले नमक का मौजिज़ा है, कमाल है। देखिए काला नमक मशहूर है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, या अली खाने की इब्तदा नमक से करना। तो मौला कायनात ने हाथों को जोड़ के पूछा, या रसूलुल्लाह इब्तदा कैसे करना है? उन्होंने कहा पहले लुक़मे में ये काला नमक की एक चुटकी डाल लो, पहले लुक़मे में खा लो, और जब खाने की इंतहा यानी कि ख़त्म करना हो, खाने का इख्तिताम करना हो, जब भी आप आखिरी लुक़मे में एक काले नमक की चुटकी डाल दें। 70 किस्म के अमराज की दवा है ये। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 70 किस्म के अमराज की दवा। अब देखिए बहुत सारी बीमारियों में आपके खर्चे से बचा लेगा। क्या बात है। अपना आगा साहब एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ न्यू कराची से। जी हुमैरा, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी इलाज करवा लिया अपना, लेकिन ये है कि मेरा मैदे का मसला हल नहीं हो रहा, और चेहरे पर भी ना दाने होते, तो दाना खत्म होते तो ब्लैक बन जाते हैं वो दाने। ठीक है, और कुछ पूछना चाहती हूँ मेरा आप? जी, मेरे ना रीढ़ पर ना गिठली बनी हुई है, वो गिठली ना बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। मैंने काफ़ी इलाज करवा लिया लेकिन वो कमी नहीं हो रही। हकीमी इलाज भी करवा लिया और डॉक्टर का इलाज भी करवाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है हुमैरा, सुन लिया आगा साहब आपने? देखिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आगा साहब आपको बताते हैं। जी आगा साहब। देखिए मैं बताता हूँ कि इस बच्ची ने ये जो चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, इसको कैसे दूर करना है, और मैदे का जो इशू, मैदे का भी इशू है। देखिए इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपके जो मैदे की दीवारें हैं जब ख़राब हो जाती हैं, उसमें हाजिम रतूबतें पैदा नहीं होती। आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा कि उम्मुल अमराज है मैदा। तमाम बीमारियों की जड़ जो है मैदा है, तमाम बीमारियों का घर जो है वो मैदा है। मुख्तलिफ बातें इसके लिए मशहूर हैं। अच्छा, अब देखिए जब मौला इमाम सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि मैदे में आप जब रतूबतें हाजिम पैदा नहीं होती हैं, अब हाजिम रतूबतें कैसे पैदा करनी। अच्छा, मैदे की जो दीवारें ख़राब हो गई उसको कैसे ठीक करना है? रिपेयरिंग। आपके कमरे की दीवारें जब बोसीदा हो जाती हैं, रंग खराब हो जाता है, उसको दोबारा रिपेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे आप पेंट कराते हैं, पेंट भी आप अच्छा वाला ढूंढते हैं। अब मैं वो अच्छा वाला पेंट बताने जा रहा हूँ जिससे आपके मैदे की दीवारें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब देखिए इस वक्त अनार का सीज़न नहीं है, वरना अनार के सीज़न में आप इस बच्ची को चाहिए कि अनार को गुठलियों समेत खाए।
गुठलियों समेत खाए, और एक जो झिल्ली होती है उसके साथ कागज़ की टाइप की, उसके साथ भी खाए, तो आपके मैदे की दीवारें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, वो जो रतूबतें पैदा होंगी वो हाजिम रतूबतें पैदा होंगी, और चेहरे पे आपके ये पिंपल्स, ये चेहरे पे दाने, फुंसियाँ निकलना बंद हो जाएंगी। अब अनार का सीज़न नहीं है तो क्या किया जाए, अनार के छिलके मिल जाते हैं पंसार की दुकान से। अब अनार के छिलके लाने के बाद भी आप, क्योंकि वहाँ पर पंसारियों की दुकान में चूहे घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े काले काले इतने बड़े बड़े चूहे घूम रहे होते हैं, वो सारे अनार के छिलके भी खाते हैं, उनको भी तो शिफा चाहिए। बिल्कुल, वो सही रहता है, उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो सबसे फास्ट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, वो सारी किशमिश भी खाते हैं वहाँ पर, ड्राई फ्रूट भी पड़े होते हैं, दूसरी जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं ताकि उनकी भी सेहत अच्छी रहे। तो आपको बताता हूँ, जब आप अनार की दुकान से छिलके ले आएँ, पंसार की दुकान से, उन छिलकों को धोएं, धोने के बाद फिर इनको दोबारा आप धूप में सुखाएं। ठीक है, धोना इसलिए ज़रूरी है कि वो चूहों ने खाया। आप धो लें, धो के सुखा लें, सुखाने के बाद पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद मेरे मौला के कौल पे अमल करें। आप सिर्फ उस अनार के छिलकों का जो पाउडर है, हर खाना खाने के बाद 1 चाय का चमचा फाँक के पानी पी लें, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी के पत्तों को आप पीस लीजिए, पीसने के बाद आप चेहरे पे लगा लीजिए। आपके लगाने से ये आपके दाने, कील, मुहासे सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। आप सब को मैं बताता चलूँ कि अगर आप में से किसी ने भी किसी भी तरह के डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो वो आगा साहब से कर सकते हैं। आगा साहब मौजूद हैं, तो नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। अच्छा आगा साहब, आपने ये बातें बताई, तो आप जिस तरह से हमारी बच्चियाँ जो बहनें हैं, इनके अगर हम बात करें तो इनके चेहरे को, ये आजकल लड़कियों से ज़्यादा मेरे ख्याल से लड़के भी इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है कि चेहरे का रंग जो है ना वो ख़राब हो रहा है। धूप में निकलना होता है, रंग काला हो रहा है, छाइयाँ पड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही आसान चीज़ बताऊंगा। नलकों में ऑटोमेटिक गर्म पानी आ रहा है, गर्म पानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस गर्म पानी से आप पहले मुंह को धोएं। मुंह को धोने के बाद यहाँ से एक किचन में से अपने टमाटर उठाएं। टमाटर उठाने के बाद उसको हल्का सा कुचलें, उसका जो रस निकला है वो चेहरे पे मलें, और 5 से 7 मिनट रुकने के बाद फिर आप उस गर्म पानी से या ठंडे पानी से भी मुंह धो के बाहर निकल जाएं। आपको धूप कुछ नहीं गिरेगी, आपका चेहरा काला होने के बजाय गोरा चिट्टा हो जाएगा और लाल सुर्ख हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर हकीम साहब, बच्ची है तकरीबन 10 साल क्या उम्र उसकी, तो उसकी हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है। ठीक है। और दाएं तरफ ना, ठीक है, सीने में दर्द भी है। दाएं तरफ सीने में दर्द भी है। ठीक है, दर्द भी है। हार्ट बीट 3-4 दिन से ऐसा है। ठीक है, पहले ठीक थी, ठीक है भाई। तो अभी डॉक्टर को भी दिखाया, उनको समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दफा ड्रिप। तो डॉक्टर ने क्या कहा बेबी को? डॉक्टर ने ड्रिप लगा के मतलब वापस भेज दिया। अच्छा, ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, आगा साहब अभी बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, मेरे ख्याल से तो आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो आगा साहब बेहतर बताएं आपको। देखिए, ये जो हरे रंग का सेब होता है, आप उस बच्ची को निहार मुँह फजर के टाइम पे खिलाइएगा। अब चाहे सो भी रही हो, बच्ची को थोड़ा सा उठा के फजर के टाइम खिलाइए। फजर के टाइम पे क्यों कह रहा हूँ कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सेब का फ़ायदा सुबह के टाइम, फजर के टाइम सोने के बराबर है, दोपहर के टाइम चांदी के बराबर, और रात के टाइम मिट्टी के बराबर फ़ायदा है। फजर के टाइम खिलाइए, दवाई के तौर पे खिलाइए। जब भी खाना खिलाइए, खाना खाने से 5 मिनट पहले एक शहद चमचे का चटा दीजिए बच्ची को। पल्पिटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये जो शहद है, बुकरात ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाए और दिल की बीमारी ना हो तो आप शहद खाइए। मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद खाइए, शहद दिल की जिला को बढ़ाती है, उसकी लाइफ को बढ़ाती है। अब ये जो पल्पिटेशन, इंजाइना, पेन वैन, छोटे छोटे सारे मसले वो शहद यूं करके रिजॉल्व कर देता है। आप शहद खिलाइए बच्ची को, आप मुझे खुद फ़ोन करके अगले जुम्मे को बोलेंगे कि आगा साहब इसका मसला दूर हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब, इसी सवाल से एक सवाल और निकलता है कि शहद को लेकर बड़े लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं
कि पता कैसे चलेगा कि ये असली है या नकली? ये सवाल आपकी तरफ है, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जलाल भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आगा साहब को भी हमारे सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, पहले तो शुक्रिया, मैंने बड़ी मुश्किल से आज कॉल मिली है आपकी, और कितनी दुआओं के साथ मैंने कॉल मिलाई है। देख लें, बस आप आगा साहब से कॉल मिल गई, जल्दी जल्दी पूछ लें जो पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ। आगा साहब, मुझे टांगों में बहुत पेन होती है और ठीक है। ऐसे लगता है जैसे मेरी जो टांगे हैं ना वो स्टिफ हुई हुई हैं, तो प्लीज इसके लिए मुझे कुछ बता दें। और दूसरा मसला ये है कि मुझे गैसेस का प्रॉब्लम भी रहता है, यानी मेरा स्टमक भी अपसेट रहता है, ठीक है। और जो मेरी अम्मी हैं उनको एलर्जी हो रही है, तो प्लीज प्लीज कुछ बता दें ऐसा कि जिसकी वजह से ये सारे मसले हमारे सॉल्व हो सके हैं। ठीक है मेरी बहना, ठीक है, थैंक यू। आप एक काम कीजिए, स्क्रीन के सामने आ जाएं। हकीम साहब, अपना आगा साहब से जो है ना ये सवाल हम पूछते हैं और फिर आगा साहब इसका क्या जवाब देते हैं, आप नोट करें। जी आगा साहब। देखिए, इस बच्ची ने जो बताया कि जोड़ों में जॉइंट्स में पेन है, देखिए हमने रमज़ान में भी एक प्रोग्राम इसी पे किया था और बड़ा वो वायरल हुआ था। उसमें बहरोज़ सब्ज़बारी भाई भी थे, बड़ा वायरल हुआ था वो। और वो हमने वो नई तहकीक बताई थी। तो उस नई तहकीक में ये है कि ये जो हल्दी होती है, हल्दी में एक मौजज़ाती कंपाउंड है, उसको करकोमिन कहते हैं। करकोमिन। अच्छा, करकोमिन का कमाल ये है कि 400 ग्राम हल्दी में से, इतनी सारी हल्दी में से सिर्फ 10 ग्राम निकलता है वो करकोमिन। अब उसको साइंसदानों ने कहा ये करकोमिन बॉडी में जाएगा तो आपकी हड्डियों की तमाम तकलीफ़ें सिर्फ 5 हफ्तों में ख़त्म कर देगा, 5 हफ्तों में। क्या बात है। हाँ, अब वो करकोमिन बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता। एब्जॉर्बेशन के लिए उन्होंने तलाश किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, मालूम चला काली मिर्च में पिपरीन है। काली मिर्च में पिपरीन है, पिपरीन के साथ मिलावे के कैप्सूल मिल रहे हैं। आप पिपरीन एंड करकोमिन लिखें, आपको गूगल पे और दराज पे और तक पता नहीं कहाँ का, बाहर से मंगाएंगे, मुल्क से बाहर से, वरना आप यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। वो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम खाइए, 5 हफ्तों में तकलीफ खत्म हो जाएगी। अम्मी की जो एलर्जी है, वो गाय का दूध इतना सारा, एक छोटा कप पकाइए, उसको स्टील के भगोने में उबालिए और फिर 1 कप ऐसे निकाल लीजिए इतना, ठीक है। निकालने के बाद जब आपने निकाल लिया, उसमें थोड़ी सी आधा चाय की चमची हल्दी का पाउडर डालिए। हल्दी का पाउडर डालने के बाद 4 काली मिर्चें सीधी साबुत ऐसी डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। ये गोल्डन जो मिल्क है, सिर्फ पीना है हल्दी मिला दूध, 4 काली मिर्चें आखिर में छोड़ दीजिएगा। बस उस पिपरीन ने क्या करा, वो काली मिर्च ने वो एब्जॉर्बेशन करा दी और इनकी ये जो है एलर्जी वाली कंप्लेन, ये इसी के साथ 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं रानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। दानिया कैसी हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहती है दानिया? मैंने पूछना था कि मेरे फेस पर ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं और उसकी वजह से ओपन पोर्स हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ जी। पूछना है दानिया आपने? और मेरे स्टमक में, मुझे स्टमक प्रॉब्लम रहता है बहुत ज्यादा, हीट हो जाती है मेरे स्टमक में एकदम से। उसी वजह से जो है ना ये। चलें ठीक है, अभी आप दानिया स्क्रीन के सामने आ जाए, आगा साहब आपको भी बताते हैं। देखिए बेटे दानिया, ये जो आपके पास शहद होता है, शहद ले लीजिए एक चम्मच, ठीक है। स्क्रीन के लिए 1 चम्मच छोटा वाला शहद काफ़ी है चेहरे पे लगाने की, स्क्रीन से मुराद चेहरे पे। 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और उसी में 1 चम्मच सेलोन की दालचीनी, थोड़ी सी मीठा जायका होता है इसका, अच्छा, सेलोन की दालचीनी, ये जो पीले कलर की होती है, उसको मिक्स करके उसमें डाल दें आप। जब मिक्स कर लिया, उसमें डाल दिया आपने, उसको चेहरे पे लगा लें। ये जो प्रॉब्लम आपने चेहरे की बताई दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी बात आपने स्टमक का प्रॉब्लम बताया, देसी अदरक के पीसेस करें और उस पर लीमू छिड़कें और काला नमक थोड़ा सा छिड़कें, खा जाएं, आपका मैदा ठीक हो जाएगा। अच्छा आगा साहब, मेरे सवाल अपनी जगह पर है, मैंने सवाल करने मगर कॉल नहीं रुक रही। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? मैं ठीक ठाक मैम, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है आप हंसते खेलते नजर आए हो, आज जुम्मा मुबारक हो। आमीन आमीन आमीन, खैर मुबारक। हमारे आगा साहब आए हुए तो इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए। हाँ जी बेटा, मुझे ना शुगर है और ब्लड प्रेशर है जी, और दर्दें भी बहुत होती हैं जिस समय, नींद ही नहीं आती बेटा, ये मेहरबानी मेरे ऊपर करो, पूछ के बता दो। बस अभी और टांगों में भी बेटा बहुत दर्द होती है।
अभी अभी जैसे टांगों के दर्द में ये भी पूछना कि दूध हम जो दूध सोडा होता है पिया करें या ना पिया करें? दूध सोडा अभी आगा साहब बताते हैं। अभी आपको, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको आगा साहब बता रहे हैं। जी आगा साहब। अच्छा देखिए, मैं अपनी इस बहन के लिए बताऊंगा कि दूध पूरे पाकिस्तान में दूध में एक कंप्लेन है, बहुत सारे लोगों के मैदे जो ख़राब हैं सिर्फ उस दूध की वजह से ख़राब हैं। आपको पता है, दूध को अगर चेक करना है, आप इतना बड़ा कप 2-3 दिन पीजिए, उसके बाद जब पानी पीने में कंप्लेन ये वाली आई जो मैं बता रहा हूँ, आपको पानी पिया आपको एकदम से वॉमिट महसूस होगी, आप बोलेंगे यार मुझे ये उबकाई टाइप की क्यों आ रही है। समझ लें वो जो दूध आपके घर में आ रहा है वो सर्फ से बना हुआ दूध है। पता है ना, वीडियो वायरल हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया। वो सर्फ डालते हैं, पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालते हैं, वो दूध आप पी रहे हैं। दूध को चेंज कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने सोडा मिला दूध नहीं पीना है, आपने सिर्फ गाय का मिल्क लेना है और उसमें एक शहद का चम्मच मिलाना है, वो पीना है। अगर आपको शुगर है तो सिर्फ आप शहद छोड़ दीजिए, सिर्फ गाय का दूध पीजिए। गाय के दूध में मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, इसका जो दूध है इसमें शिफा रखी है अल्लाह ने, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियां खाती है गाय, जब गाती है प्रोड्यूस करती है दूध, दूध में शिफा है और उसका जो गोश्त है वो मुज़ीर सेहत है। सबसे पहले जहन को भद्दा करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट की बीमारी आती है। दूसरी क्या बात प्रॉब्लम क्या बात कर दिया आगा साहब जी। दूसरी कौन सी प्रॉब्लम इन्होंने टांगों की तकलीफ के बारे में आपने बताया। अच्छा, मैं यहाँ पर आगा साहब आपने जो बातें बताई, मेरे सवाल अपनी जगह इतने सारे हैं कि यहाँ पर आप यकीन जानिए, मगर असद भाई आगे से कह रहे टाइम खत्म हो गया, ब्रेक है। तो आगा साहब आपने एक वादा करके जाना है कि अगले जुम्मे को आपने फिर आना है। फिर आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपसे बड़ी मोहब्बत है हमें, आपकी टीम से मोहब्बत जरूर आएंगे सर। ये मोहब्बत आपकी हमेशा हमारी और आपकी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। आपका मैं किस तरह से थैंक यू करूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ेदार सी बिरयानी और टिक्का हमने आपको बनाना सिखाना है, तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है। आगा अब्बास की बेहतरीन बातें जो उन्होंने हमें बताई और सिखाई, तो उसके साथ साथ आप सबको रेसिपी भी हमने बतानी और सिखानी है। तो आप सब ने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस जो हैं वो अपडेटेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने डीप कट लगाकर मीट को इस तरह से रखना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं। ठीक है। और यहाँ पर आपने मैरिनेशन में सबसे पहले क्या करना है, लीमू का रस अगर ना निकले तो सबसे पहले आप लीमू को इस तरह से प्रेस करके राउंड राउंड आपने चलाना है ताकि लीमू जो है आपका वो पल्पी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। वंस जैसे ही लीमू आपका सॉफ्ट हो जाता है, आपने इसको कट इन टू किया, इसको एक तरफ रखना है। और टिक्के को सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, हमने इसमें शामिल किया। इसके बाद काली मिर्च का पाउडर, फूड कलर, ठीक है, और इसके बाद गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, ठीक है, इसमें शामिल कर देंगे आप। और इसके बाद आपने इस तरह से, अगर लेमन स्क्वीज़र नहीं है आपके पास तो आपने स्पून की मदद से अच्छी तरह से लेमन को स्क्वीज़ करना है कि इसका सारा जूस जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और इसके बाद हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट होगा, बिकॉज के बिरयानी है और रेसिपी जो है वो लंबी होगी, बनाने में टाइम लेगी, तो इसलिए हम मीट को फ़ौरन
यार मुझसे एक मिस्टेक मुझे ऐसा लग रहा हो गई कि अगर हम पेबल्स आज इमरान भाई जमा कर लेते ना तो हम इसको देगची में ही पका लेते। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह से ये टिक्के का मसाला हमने तैयार कर दिया बिना किसी ऑयल के कांटेक्ट में आए। सही है, ऑयल का इस्तेमाल ना आए इसके अंदर अभी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से मीट के ऊपर अच्छी तरह से इसको मैरिनेशन को कोट करना है। ये हो गया डन। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको करीब ले आते हैं और ताकि अच्छे से मीट के ऊपर जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि डीप कट्स हैं और मीट अंदर तक मैरिनेशन जा सकता है, वहाँ पर आपने अपने हाथों की मदद से मैरिनेशन को अच्छी तरह अंदर तक पहुँचाना है। तो इसके साथ एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही है आना। हेलो जी आना, जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कल की रेसिपी की तारीफ करना चाहूँगी, कल की रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू वेरी मच। आना, आपने ट्राई की? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बनी। क्या बात है भाई, क्या बात है। बस इसी तरह आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। अगर कोई और फरमाइश है तो बताएं, हम उस फरमाइश को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं थैंक यू, बस एक ही फरमाइश थी, थैंक यू कि आपने पूरी कर दी। अरे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मेरे हाथ आप पीले, सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे हाथ पीले हो गए हैं। फूड कलर लग गया है। फूड कलर लग गया है? हाँ हाँ, मेहंदी नहीं लगी अभी। ये देखें। एक बात तो जी 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 जी, बोले 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 बोले। आप टिकटॉक में अक्सर गुनगुनाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं आपकी बहुत सारी टिकटॉक देखती हूँ और वीडियो भी देखती हूँ। नहीं नहीं, बस हम थोड़ा सा लाइक ही हो जाए तो क्या ही बात है। भाभी अभी सुना देते हैं आपको, मसला ही नहीं। क्या बात कर दी आपने यार। आप हुक्म करें। थैंक यू। बस वो हाँ, डन हो गया ना, डन हो गया। ख्याल रखें, बहुत अच्छा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराती रहें। इमरान भाई ने चूल्हा ऑन करके जो है ना पैन ऊपर ही रखा था, तो यहाँ पर हमने ऑयल इसमें ऐड करना है। अब टिक्के को थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन में रखेंगे और साथ में हम बिरयानी की प्रिपरेशन भी रेडी करते हैं, बिकॉज कि हमने बिरयानी भी तैयार करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल ऐड करते हैं और ऑयल को फुल फ्लेम पर रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता दूँ। इसमें हमने ब्राउन अनियन हम इस्तेमाल करें। मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं, उंगलियाँ मेरी पीली हो गई हैं। तो खैर, तो यहाँ पर हमने ब्राउन अनियन, टमाटो प्यूरे, घी का इस्तेमाल करें, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है जिसके अंदर गरम मसाले में लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और आलू बुखारा, नमक और बिरयानी एसेंस। और इसके अलावा हमने यहाँ पर राइस का हम इस्तेमाल करें। राइस हमें बॉईल करके दिया है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे जब तक मैं पोटैटो को फ्राई करके रखूँगा और बाकी बिरयानी का जो बेस है उसको हम बना के रखेंगे। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने पोटैटोज़ जो हैं वो आलू फ्राई करके रख दिए और टिक्का इस तरह से ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है कि यहाँ पर कुक्ड होता है और फिर उसके बाद हम इसको बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने जो स्पाइसेस थे, मसाले, इसके अंदर हमने बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ पर आएँ तो शुजा भाई इधर लाइएगा। इसमें हमने आलू बुखारा, ब्राउन अनियन, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर के स्लाइसेस ये शामिल कर दिए और ये जो गरम मसाला हमने बनाया था, क्रश किया मैंने, ये हमने इसमें शामिल कर दिया।
ठीक है, ये एक तरफ हो गया। इसमें जो गरम मसाले में हमने शामिल किया, इसमें दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दैट्स इट। इसको क्रश किया अच्छे से और इसको हमने शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑयल हमने रखा है। ऑयल रखने के बाद इसमें सबसे पहले, ऑयल काफ़ी गर्म है तो मेक श्योर छींटे ना आए। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद एक स्पून लेते हैं और इसके बाद आपने यहाँ पर ये टमाटर का प्यूरे इसमें शामिल करना है। टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद आप इसको वापस बर्नर पे रखेंगे और इसमें अब आप स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है जी, क्यूमिन पाउडर है और क्यूमिन पाउडर के बाद इसमें आप ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी इसमें आप गरम मसाले की शामिल करेंगे। नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर दें। ठीक है, नमक शामिल करने के बाद काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और साथ में चिकन पाउडर क्यूब और ब्रॉथ आप इसमें शामिल कर दें और इसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये बेस आपकी रेडी हो गई है। ठीक है जी, वंस जैसे ही ये बेस रेडी होती है आपकी, थोड़ा सा इसको कुक करना है आपने। ऑयल जैसे ही ऑन टॉप आता है आपने इसमें पोटैटो शामिल कर दिया। अच्छा, ये आलू मैंने फ्राई करके पहले से रख दिए थे। ठीक है जी, इसको मैं साइड पे करता हूँ बिकॉज के बबल काफ़ी तेज़ है। और इसके बाद यहाँ पर जो टिक्का है हमारे पास, ठीक है जी, टिक्के में से हमने क्या करना है कि 2 पीस टिक्के के हम इसमें इस तरह से शामिल कर देते हैं। अगर आप मीट को इसमें पकाना चाहें बिरयानी के अंदर बग़ैर ओवन के, तो आप इसको भी मतलब पका सकते हैं। तो इसलिए मैं ये 2 पीस इसमें शामिल कर रहा हूँ और बाकी 2 पीस जो है हम ओवन में बेक करके इस पर रख देंगे। यू गेट डन। क्या चीज़ भाई? हाँ, वो असल में उसमें होगा क्या, जो हमारी एक बहना ने कॉल की थी कि जलाल भाई आप बता दें कि ओवन ना हो तो क्या करें। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप पतीला लेके उसमें स्टोन जो पेबल्स मिलते हैं वो बिछा दें और उसके बाद उसमें मीट को किसी भी ट्रे के अंदर रखकर उस पर रख दें और कैप कर दें। तो वो अंदर हीट जो जनरेट होगी उससे वो मीट कुक्ड होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये हरा मसाला तैयार किया है ब्राउन अनियन के साथ। ठीक है, और ये हम इसके ऊपर फैला देंगे। ठीक है, हरी मिर्चें और ब्राउन अनियन, ठीक है, विद आलू बुखारा। ये हो गया डन, परफेक्ट। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने जो फूड कलर है आपके पास, या आपने इस तरह से बिरयानी के ऊपर जो मसाला आपने बनाया है इसके ऊपर आप छिड़क देंगे। वंस ये भी डन होता है वापस इसको बर्नर पे रखते हैं और इसके बाद चावल जो हमें बॉईल करके दिए हैं इमरान भाई ने, ये चावल हम इस पे, चावल की क्वांटिटी मुझे जो है ना थोड़ी सही तरह से ये बॉईल नहीं है, ट्रीटेड नहीं है, तो हो सकता है रिज़ल्ट जो है उस तरह का ना है। बट आपने चावल को हमेशा जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ
कि आपने चावल को ट्रीट करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अदरवाइज़ जो है चावल आपके कभी भी सही बॉयल भी नहीं होंगे और पकेंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब आपने इस तरह से चावल को खोल के फैला दिया और उसके बाद मैं इसको अब कर दूंगा कैप और फुल फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और लास्ट में इसमें हमने बिरयानी एसेंस और साथ में थोड़ा सा, अगर आपके पास केवड़ा है तो केवड़ा आप इसके अंदर ऐड कर दें फॉर फ्लेवर या खुशबू के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बिरयानी की रेसिपी तैयार हो जाएगी। और लास्ट में आप इसके अंदर हल्का सा ऑयल भी एजिस पे लगा सकते हैं ताकि जो राइस है वो एजिस से और बेस से लगे ना और उसमें एक शाइन रहे। अभी आप देख रहे हैं कि जो चावल हैं वो हमारे ड्राई लग रहे हैं आपको, बिकॉज के हमने जब इमरान भाई ने इसको बॉईल किया होगा, बॉईल करने के बाद इसको डायरेक्ट निकाल कर जो है ना स्ट्रेन से रख दिया कि वो सारा पानी उसका निकल गया। और हमेशा बिरयानी के लिए जब आप चावल बॉईल करते हैं तो इतना टाइम का गैप रखते हैं कि आप यहाँ से चावल बॉईल करें और इधर कौरमा आपका रेडी हो और बिरयानी गर्म, जो राइस है वो गरम जो है बिरयानी के अंदर जाएं। जब वो बिरयानी के अंदर गरम जाएंगे तो उसका कुकिंग टाइमिंग जो है ना वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यूस रहेगी। अच्छा, कंटिन्यूस रहने में ये फ़ायदा होता है कि हीट नीचे से जो ट्रांसफ़र हो रही होती है ऊपर तक, तो वो राइस को आराम आराम से स्टीम के थ्रू पका रही होती है, राइस खिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिरयानी के अंदर जिस तरह से हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे तरीके हैं बिरयानी बनाने के, सब सारे शेफ़्स अपने तरीके से अपने स्टाइल से बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ पर राइस को बॉईल करते वक्त भी केवड़ा लोग डालते हैं और बाद में भी केवड़ा लोग डालते हैं, इट डिपेंड कि आप किस तरीके से बना रहे हैं। फिर दूसरा, कौरमा बनाने के बाद कुछ लोग हाफ़ कनी मतलब हाफ़ कच्चे चावल जो हैं वो पहली लेयर लगाते हैं और दूसरी लेयर में जो है वो 75% या 80% कुक चावल लगाते हैं, ताकि नीचे से जो शोरबा, जो कौरमे का शोरबा है, वो जब राइस के साथ कांटेक्ट में आए तो नीचे वाले चावल आपके गले ना, खिचड़ी ना बने, ठीक है जी, ताकि वो अपनी जगह पर प्रॉपर खिल जाएं, क्योंकि उनको पानी रिसोर्स जो है पानी की वो ज़्यादा मिलेगी और ऊपर वालों को स्टीम मिलेगा। तो ऊपर वाले स्टीम के थ्रू खिलेंगे और नीचे वाले डायरेक्ट पानी के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो जल्दी पकेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से लेके चल सकते हैं। बट हम जब घरों में खाना पकाते हैं तो हम इतनी बारीकी में नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट लेयर के ऊपर चले जाते हैं। तो ये जितनी भी बातें होती हैं कि 7 लेयर हैं, 4 लेयर हैं, 6 लेयर हैं, ऐसी कोई साइंस नहीं, एक ही लेयर होती है। डायरेक्ट कौरमा होता है, मसाला होता है और ऊपर से चावल होते हैं। ये तरीका है जो बनाने का असल तरीका है, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, मीट को ट्रीट करने का तरीका जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैरिनेशन जो है वो आप ज़रूर करें अपने मीट को। जो भी आप अपने खाने में शामिल कर रहे हैं, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो या XYZ। अच्छा, बीफ का जिस तरह से आगा साहब ने कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, आपका मेटाबॉलिज्म को जो है वो नुकसान देता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट बनाता है और ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनाता है, तो कोशिश करें कि बीफ खाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दें, हाई प्रोटीन है तो आप हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें। बट ज़्यादातर कोशिश करें कि सी फूड का इंटेक रखें, वेजिटेबल का इंटेक रखें। रेड मीट में मटन और लैम, दुम्बा और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। अगर ये दोनों नहीं खा सकते तो दालों का इस्तेमाल करें, दालें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दालों की भी बिरयानी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि दाल की बिरयानी नहीं बन सकती, दाल की भी बिरयानी आप घर में इजीली बना सकते हैं। यही सारी चीज़ें रखें, करी थोड़ी सी ज़्यादा रखें, दाल बॉईल करके उसमें ऐड करें और बाद में जो है आप ऊपर से मसाला ऐड करके राइस ऐड कर दें और बेहतरीन किस्म की बिरयानी आप घर में बनाकर खा सकते हैं। तो ये थी हमारी बिरयानी की रेसिपी, जिसके अंदर हमने किया क्या, सिंपली ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद उसको थोड़ा सा पकाया, उसमें टमाटर का प्यूरे ऐड किया। टमाटर का प्यूरे ऐड करने के बाद उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड किए, जिसके अंदर हमने साबुत गरम मसाला जो हमने क्रश किया, उसके अंदर हमने दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, तेज़पत्ता आप ऐड कर सकते हैं, धनिया, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें क्रश करके आप मसाले में शामिल कर देंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी
जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सुनाए सर, आपका शो देख रहा हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है सर। थैंक यू वेरी मच सर। क्या नाम है आपका भाई? अली नाम है सर, आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मुजफ्फराबाद में। अली, अली नाम है आपका? जी 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 सर। जी अली भाई, क्या कहना चाहते हैं? बस सर आपकी रेसिपी देख रहा हूँ, माशाल्लाह जो है ना, हम खुद ट्राई करेंगे, इसको देखेंगे सर। वो मैंने कहा अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा आपको देख के, मैंने कहा चलो सर से बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो सर बताएं, हम बिल्कुल हाजिर। सर ये सर रस मलाई सर किसी दिन बनाए ना सर, देखना सर। डन हो गया सर, इंशाल्लाह रस मलाई ऐड करते हैं अपनी रेसिपी में और आपको बनाना सिखाते हैं, ठीक है? सर कब ट्राई करेंगे सर? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ये तो वीक हमारा फ्राइडे आज लास्ट डे है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के मिड में इंशाल्लाह हम प्लान कर लेंगे रस मलाई। चलें सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर देखें धुआं जो है, स्टीम निकलने लग गया। इट्स मीन कि आपके चावल जो हैं वो गर्म होना शुरू हो गए हैं, आपकी करी डन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, जैसे ही ये डन होती है, आपने इसमें बिरयानी एसेंस, ठीक है, ऐड करके इसको आप वापस कैप कर दें और पकने के लिए रख दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल। अच्छा जी, 2 पीस टिक्के मैंने जो ओवन में बेक करके रखे हैं सेपरेट। आप इनको भी बिरयानी पे रख सकते हैं, बट बिरयानी के अंदर जो हमने टिक्के शामिल किए थे उनका कलर आप चेक कर लें कि टिक्का बिरयानी हमारी किस तरह से खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की बनी है। तो आप सब ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी। अच्छा, चावल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सेला इस्तेमाल करें या बासमती इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करें और उनको पानी में टाइम दें। पानी में जब वो सोग हो जाएं, अच्छी तरह से भीग जाएं, फिर उसके बाद आप उन चावलों को क्या कहते हैं, बॉइलिंग की तरफ लेके जाएं। और जब वो बॉयल हो जाएं तो कनी वाले चावल आपने बिरयानी में शामिल करने और उनको फिर 15 मिनट का जो टाइम है दम का, या 15 से 20 मिनट का दम का टाइम, आप उस पर इसको पकाएं। अच्छा, हम फुल फ्लेम पे पकाते हैं, आपने ज़्यादा फ्लेम पे नहीं पकाना, थोड़ा लो फ्लेम के ऊपर आप पकाएंगे 15 से 20 मिनट। और उसके बाद आप उसको बिरयानी को दम पे ही रखें ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से चावल में जो है वो जज्ब हो जाएं और फिर उसके बाद आप इसको पकाएं। फिर उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो ये सिंपल, क्विक एंड इजी सी रेसिपी थी बिरयानी की। मीज़ान प्लस आपने रेडी करना है, साइड के ऊपर आपने हरा मसाला बनाना है, चावल को आपने भिगो के बॉयल करना है। कोरबा बनाने के लिए आप टमाटर बेस भी बना सकते हैं, टमाटर दही बेस भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप इसको लेके चल सकते हैं। और जो इसका गरम मसाला है, बेसिकली उसका जो अरोमा है, फ्लेवर है, चाहे उसमें तेज़ पत्ता शामिल करें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, दारचीनी, जायफल, जवेत्री। जायफल और जवेत्री जब आप शामिल करें तो पिंच, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में आपने मकदार में जो है आपने वो जायफल और जवेत्री इसमें इस्तेमाल करनी है। तो आई एम श्योर आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।